मुझे। सर इतना स्ट्रेस भी दे रखा है सर। 2021 पैट की भर्ती है, 2022 में नोटिफिकेशन आया था, फिर 23 में हम लोगों का धरना करने के बाद एग्जाम हुआ, फिर 24 में हमारा डीवी रिजल्ट आया। अब हमारी डीवी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी धरना करने के बाद हमारा डीवी रिजल्ट आया। उसके बाद से हम लोगों को हर बार जब भी गर्ल्स आती हैं उनको बताया जाता है कि आपको 1 महीने का टाइम आप लोग लीजिए, फिर आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अगर हमारी जॉब लगती है उसके बाद हमारी शादी होती है तो हम लोगों पे, हमारी फैमिली पे दहेज का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन सर ये चीजें पता नहीं सरकार क्यों नहीं समझ रही है। सिर्फ कितना कुछ सोच लेते हैं, मतलब सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन ही काफी नहीं है सर। बनारस से इतनी गर्मी में धूप में इसको लेकर आना जाना। हाँ तो सर छोटा बच्चा है, अभी दूध पीता है तो कहाँ छोड़ेंगे, बच्चे को लेके ही आना पड़ा। बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या अपराधी दिख रही हैं? हम लोग अपराधी हैं सर कि हम लोगों को पकड़ के भेजा जा रहा है गाड़ियों में भर के? हम लोग यहाँ पर बेटी बचा तो ली, बेटी को पढ़ा भी लिया, लेकिन सरकार जब बेटी नौकरी मांग रही है तो उसको बस में भरकर इको गार्डन भिजवा दिया जा रहा है। वो भी इसलिए कि बेटी अपना हक मांगने आयोग के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आई भर्ती और इन्हीं भर्तियों का पंचवर्षीय योजना बन जाना, ये होता ही आ रहा है। आयोग भर्ती निकालता है, बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भर्ती समय से पूरी नहीं होती और फिर छात्र सड़कों पर। कुछ ऐसा ही हो रहा है लखनऊ में, जहां एक तरफ पुलिस की टीम तो एक तरफ यूपी के अलग अलग जिलों से इस भीषण तपती गर्मी में आई मुख्य सेविका भर्ती की प्रतियोगी छात्राएं। एक बार फिर वही कहानी, वही यूपी SSSC का दफ्तर, एक और पुलिस तो एक और छात्राएं और एक और वही प्रदर्शन और एक और फिर से वही बस जो इन छात्राओं को ले जाएगी इको गार्डन, क्योंकि ये यहाँ अपनी आवाज उठाने पहुंची हैं। पुलिसकर्मियों की अपनी ड्यूटी है, इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन सवाल है उन आला अधिकारियों से जिनकी वजह से ये भर्तियां अटकती हैं। और ठीक वही कहानी मुख्य सेविका की भर्ती की है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको मुख्य सेविका तमाम ऐसे एस्पिरेंट्स दिखेंगी जो सालों से भटक रही हैं। आपको अगर बताएं इस कहानी के बारे में, 21 की वैकेंसी पेट के थ्रू, 22 का एड, 25 तक पूरी नहीं हो पाती है, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाता है। नतीजा ये है, बिलखती रोती छात्राएं अलग अलग जिलों से कड़ी धूप में छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आने को मजबूर हैं। इन्हीं से समझते हैं इनका दर्द क्या है, इनकी कहानी। आप लोग बताइए मुझे, कहाँ से आई हैं आप? बनारस से सर। बनारस से आई हैं। कब तक ये मामला आपको लटका दिखता है अभी? सर ये तो लटका ही है। पहले तो हड़ताल को लेके लटका हुआ था कि इसमें भी BSc होम साइंस वाले भी फॉर्म भर दी थी, उसको लेके लटका है। लोग 1.5 साल बाद एग्जाम कराएं और एग्जाम हो गया तो उसके बाद अब क्या, अभी भी हड़ताल ही फंसी है। जब कोई लड़कियां आके पूछ रही कह रही, मैं देख रहा हूँ कि आप, नहीं हो रहा है। ये छोटा सा बच्चा आपके साथ है, आप इसको लेकर यहाँ आई हैं। बनारस से इतनी गर्मी में धूप में इसको लेकर आना जाना। हाँ तो सर छोटा बच्चा है, अभी दूध पीता है तो कहाँ छोड़ेंगे, बच्चे को लेके ही आना पड़ा। बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते ना। घर में क्या कहते हैं लोग? घर में क्या बोलेंगे, लोग कह रहे हैं कि इतनी लंबी वैकेंसी है। हाँ, घर वालों का भी प्रेशर है कि नहीं जाने दो, नहीं अभी आ रहा है तो क्या कर सकती हो, वहाँ धरना देना सही नहीं है। सर हमें केवल जवाब दे दे कि आप बात करवा दीजिए सचिव सर से कि हम लोग का रिजल्ट कब तक देंगे। हम लोग बहुत झेल चुके हैं सर, इतनी धूप में हम लोग बनारस से आए हैं अकेले। आप लोग अपने घरों के काम छोड़कर आई हैं? जीवन अधर में है तो क्या काम? अपना काम ही तो छोड़ करके आए हैं, और काम क्या छोड़ करके आए, पूरा काम कर करके तब यहाँ आए हैं। ठीक है, 3 बजे रात में मैं उठी हूँ, मैंने खाना बनाया है, पूरा घर का काम किया है, व्यवस्थित किया है। मेरी 8 साल की बेटी है, मेरे हस्बैंड है जो जॉब करते हैं, सबका टिफिन लगा करके, बेटी का रख करके, और तब मैं यहाँ आई हूँ। भाई मैं अगर यहाँ बैठूंगी 4 से 6 घंटे, पता नहीं कब आएंगे सर और मुझे बताएंगे, तो मुझे तो वहाँ तो व्यवस्था करके आनी। बड़ा चैलेंज है कि पहले घर के काम पूरे करें, पकवान बनाएं, गृहस्थी देखें, और फिर सर हम लोग अपना काम ये तो है नहीं कि गैर जिम्मेदारी से कर रहे हैं। भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम निभा करके करते हैं। हम लोग भूखे प्यासे हैं, हमको सिर्फ इतना बता दे कि क्या किस डेट में रिजल्ट आएगा बस, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। बस एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट कब तक देंगे। क्या मामला क्या, बताइए जरा मुझे। सर इतना स्ट्रेस भी दे रखा है सर। 2021 पैट की भर्ती है, 2022 में नोटिफिकेशन आया था, फिर 23 में हम लोगों का धरना करने के बाद एग्जाम हुआ, फिर 24 में हमारा डीवी रिजल्ट आया। अब हमारी डीवी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी धरना करने के बाद हमारा डीवी रिजल्ट आया। उसके बाद से हम लोगों को हर बार जब भी गर्ल्स आती हैं उनको बताया जाता है कि आपको 1 महीने का टाइम आप लोग लीजिए, फिर आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा।
और ये हमको अश्योर करके यहाँ से भेज दिया जाता है कि आप इतने दिन रुको, इसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग शांत से 1 महीना बैठ जाते हैं, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आता है। और सर इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया है कि हम लोग किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को कहीं भी और मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। हम लोग सिर्फ अपने रिजल्ट को लेके वेट कर रहे हैं। रात में नींद नहीं आती है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि हाँ ठीक है अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। हम लोग हर बार वेट। लेकिन 5 साल का समय, 21 की आप बता रही वैकेंसी है, 22 का ऐड है, तो घर पर क्या होता है? घर पे सवाल नहीं होता, पड़ोसी नहीं पूछते हैं आपसे? सर बहुत बेइज्जती में सर घर पे सिर्फ यही होता है कि अभी सर घर पे सिर्फ यही होता है कि अभी क्या कर रही हो, अभी क्या कर रही हो। कुछ नहीं हो रहा है तो प्राइवेट जॉब कर लो, शादी कर लो। हाँ, ये बड़ा सही है, लड़कियों से कह दो शादी कर लो। मतलब इतना स्ट्रेस है सर। और हम लोग बस कहीं ना कहीं कैसे भी ये सोच रहे हैं कि एक बार हम लोगों का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अगर हमारी शादी होगी तो बेहतर घर में हो पाएगी। हम लोगों को दहेज, जो हमारे देश की बहुत बड़ी कुप्रथा है, जिससे हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। अगर हमारी जॉब लगती है, उसके बाद हमारी शादी होती है, तो हम लोगों पे, हमारी फैमिली पे दहेज का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन सर ये चीजें पता नहीं सरकार क्यों नहीं समझ रही है। सिर्फ कितना कुछ सोच लेते हैं, मतलब कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन ही काफी नहीं है सर। हम लोगों पे क्या बीत रही है। हम लोग पिछले 5 साल से बस इस भर्ती को लेके बैठे हैं। इतना हर चीज के लिए धरना करना पड़ता है, हर चीज आप लोग कहाँ से आए? करना पड़ता है। शाहजहांपुर से आए। आप कहाँ से आई? आप कहाँ से आई? इतना दूर दूर से आप चल के सब यहाँ लखनऊ पहुँचे? सर हम एक बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे कि मैं एक विडो महिला हूं और मैं अपने दोनों बच्चे छोड़ के आई हूं घर पे, और मेरी ज्वाइंट फैमिली है। हमें मतलब ज्वाइंट फैमिली भी देखने, अपने दोनों बच्चे भी देखने, ऊपर से समाज के ताने भी सुने, और इतने ताने सुन के यहाँ तक पढ़ाई की। उसके बाद में इतनी मेहनत की, पूरी रात जग के, मतलब रात में जगे और दिन में काम किया। इतनी मतलब मेहनत के बाद अब हम अपना फाइनल रिजल्ट चाहते हैं तो वो भी नहीं। बिल्कुल पंचवर्षीय योजना बना दिया हमारी भर्ती को। बताओ हम लोग क्या करें? केंद्र सरकार तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी है, लेकिन हाँ ये यूपी ट्रिपल एससी यहाँ की जो वैकेंसी है उसको क्या कह रही है? सचिव सर से हमारी बस बात करा दीजिए। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए। ये ज्ञापन है, क्या लिखा है इसमें? हमारा ज्ञापन है क्या लिखा है इसमें? सर, इसमें लिखा है जी। देखिए ज्ञापन यहाँ पर है, इसमें इन्होंने कहा है, पूरा विवरण इसमें हालांकि दिया गया है भर्ती को लेकर, क्या है भर्ती और किस तरह की ये भर्ती है। उसमें क्या कहा गया, ये सारी बातें जो हैं ये महिलाएं जो हैं पहुंचाना चाहती हैं सचिव तक यहाँ के। जी गार्डन पहुंचाया जा रहा है। हम यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, प्रार्थना करने हम लोग आए थे, ना कि धरना करने आए थे। हम लोग को जबरदस्ती खींच के गाड़ियों में, इतनी संख्या नहीं थी हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी। हमारी आधे से ज्यादा लड़के, 2 पहले गाड़ियाँ भर के और हम क्या करने आए थे? हम प्रार्थना करने आए थे। हम यहाँ पे धरना नहीं देने आए ना। वो ऐसे घर से नहीं है कि हमको धरना देने के लिए। यहाँ क्या लड़कियाँ अपराधी दिख रही हैं? हम लोग अपराधी हैं सर कि हम लोगों को पकड़ के भेजा जा रहा है गाड़ियों में भर के? हम लोग यहाँ पर हमारे सर से हक मांगना भी अपराध है। अंदर बोलो ले गए, हमारे सर को बाहर बुला दीजिए। हम क्या अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं जब इतनी स्वतंत्रता नहीं है? आप समझिए कि ये महिलाएं हैं और ये कह रही हैं कि क्या हम अपराधी हैं जो हमारे सामने इतनी भारी फोर्स खड़ी कर दी है? क्या हम अपराधी हैं जो हमारे सामने एक इको गार्डन की बस लाकर खड़ी कर दी है? क्या हम अपराधी हैं कि हमने एक एग्ज़ाम भरा और उसको एग्ज़ाम दिया और एक जगह नौकरी पाने की ख्वाहिश में, जिससे कि जब शादी हो तो महिलाओं को दहेज न देना पड़े? ये है महिला और ये है महिला की सोच। लेकिन धरातल पर यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस पर इस भर्ती के साथ हर चीज शून्य नजर आती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।